पीटीआई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान जीके का है 30 सितंबर 2018 को आयोजित है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेवाड़ के किस राजकुमारी ने 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? किसको? कृष्णा कुमारी को। कृष्णा कुमारी को 1810 में। मार्च 1807 में पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिला के पास मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी सिंह विवाह को लेकर जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के महाराजा जगत सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ। अमीर खान पिंडारी की सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। फिर है, जयपुर नगर की स्थापना के इसमें मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर की स्थापना के इसमें मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। सवाई जय सिंह सेकंड ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जिसने नगर नियोजन एवं वास्तु के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथ शिल्प सूत्र का अध्ययन किया। जयपुर नगर की स्थापना के इसमें मुख्य वास्तुकार नगर नियोजन विद्याधर भट्टाचार्य था। फिर वाद्य यंत्र टमक का संबंध किस क्षेत्र से है? टमक यानी मेवात क्षेत्र से। वाद्य यंत्र टमक का संबंध मेवात क्षेत्र से है। टमक या दमामा यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है। इसे भैंसे की खाल से मंडा जाता है। इसे दो बड़े व भारी डंडों की सहायता से बजाया जाता है। इसे मुख्य रूप से युद्ध के वाद्य के रूप में बजाते हैं। फिर रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो 1290 ईस्वी में। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की 1290 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले में स्थित है। धौलागढ़ देवी का मंदिर राजस्थान के अलवर जिले कठुम्बर तहसील में बहतू कला गांव में स्थित है। प्रतिवर्ष बैसाख मास की पंचमी से एकादशी तक धौलागढ़ माता के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो देखिए, नागभट्ट फर्स्ट ने। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। नागभट्ट फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता और मेड़ता से भीनमाल और फिर उज्जैन को बनाया। नागभट्ट प्रथम ने। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का था? बिजोलिया नरेश सोमेश्वर चौहान नरेश के काल का है। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख चौहान नरेश सोमेश्वर के काल का है। इसके रचयिता गुणभद्र तथा लेखक कायस्थ केशव हैं। इस लेख से सम्र और अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? तो बैराठ से। निम्नलिखित में से बैराठ उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है। बैराठ सभ्यता कोटपुतली बै रोड में स्थित है। खुदाई स्थले बिज्जो की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव डूंगरी। उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936 में प्राप्त अवशेष चांदी की 8 पंचमारक और इंडोगरी के शासकों की 28 मुद्राएं, मिट्टी के बने बर्तन, सूती कपड़े के अवशेष, अशोक का भाबरू शिलालेख, गोल मंदिर के साक्ष्य आदि। बैराठ सभ्यता में मतलब है चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? तो निम्मुचना नहीं भाई, बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी मारे गए। 13 जुलाई 1923 इसमें ट्रेंच आयोग पर विचार के लिए गोविंदपुरा गांव में सभा बुलाई। इस सभा पर ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी। इसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। 1303 इसमें चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया तथा दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। ठीक है।
फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन हैं? तो शिवचंद्र भरतिया हैं। फाट का जंजाल नाटक की रचना लेखक शिवचंद्र भरतिया ने की थी। इसमें उन्होंने अपने जीवन वृत्त की झलक प्रस्तुत की है। कट्टारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना महाराणा कुंभा का निजी आवास है, जिसमें रहकर महाराणा कुंभा संपूर्ण मेवाड़ रियासत पर नजर रखते थे, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। 9 मई 1540। अब तो 1924 2024 की साल है। तो वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो जयपुर। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो नारायणी देव वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला नारायणी देव वर्मा है। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देव वर्मा ने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो गधों का मेला। गधों का मेला प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकादशी तक लूणियावास सांगानेर जयपुर ग्रामीण में भरता है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा शैली से। पिछवाई चित्रांकन नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। श्रीनाथ जी के पीछे लगे कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन पिछवाई कहलाती है। ये नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेष देन है। चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गर्दन में। गले के आभूषण हंसली, ठुस्सी, हार, मुक्तमाला, कंठी, तिमणिया, गलपट्टा, आड़, रामनामी, बजंटी, तांती आदि। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह को। 1574 में चंद्रसेन ने विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो राय सिंह को भेजा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन ने चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन ने चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ चित्रकला शैली सवर्ण काल जय सिंह फैस्ट का काल है। महाराणा राज सिंह फैस्ट के इसमें 1655 ईस्वी में साहिबदीन ने शुक्र अक्षत्र महात्म्य 1659 ईस्वी में भ्रमर गीत सारे गीत गोविंद का चित्रांकन किया। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास थे। सहजोबाई के गुरु चरणदास थे। सहजोबाई चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। सहजोबाई ने सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। सहजोबाई श्री कृष्ण की परम भगत थी। राज्यपाल के अध्यादेश भक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में बताई गई है? तो 213 में। राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में बताई गई है। जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो उसमें राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है और राज्यपाल अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष व 7 सदस्य। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई था। 1956 को अजमेर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसके 8 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा के निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों में अभिभाषण का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 333 में। संविधान के अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं सूची में सम्मिलित है। कितने विषय? 29 विषय हैं।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास हैं। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है किसके द्वारा? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। अनुच्छेद 164 डी के तहत मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अनिवार्य है। यदि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसे पद त्यागना पड़ेगा। निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नहीं भाई, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, ये कथन सही है। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष के पूर्ण कर चुका हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार यानी 69 डिग्री 30 डेज से 78 डिग्री 17 डेज। पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 डेज से 78 डिग्री 17 डेज पूर्वी देशांतर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 डेज उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 डेज उत्तरी अक्षांश से था। देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 डेज से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 डेज पूर्वी देशांतर तक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी राजस्थान में सलेश तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वह राजस्थान में दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सुलंबर, डूंगरपुर में स्थानांतरित खेती आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। वहां इसका स्थानीय नाम दजिया चीमाता वाले है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? तो ऊर्जा, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, उद्योग, खनिज, ये देखना होगा। फिर 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण 61.4 और शहरी आबादी 79.7% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% है। ग्रामीण साक्षरता दर 61.4% है। शहरी साक्षरता दर 79.7% है। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 15। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में औसत लिंगानुपात 928 है। इससे कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सालदरे बाड़मेर यही सही सुमेलित नहीं है। सालदरे उदयपुर सुलुम्बर होता है। सदाबहार वन माउंट आबू में सही है। शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में सही है। मिश्रित पतझड़े कोटा में सही है। सालदर के वनों की सर्वाधिक सघनता उदयपुर व सुलुम्बर जिले में है। यह वृक्ष से पैकिंग सामग्री तथा गोंद निर्माण के लिए उपयोगी है। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन है? तो मध्य अरावली श्रेणी का। मेरवाड़ा पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी का ही भाग है।
थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो CW में आता है राजस्थान का अधिकांश भाग। थार्नवेट के अनुसार है CAW। उप आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश में सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ जिले शामिल है। प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में सवाना मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है थार्नवेट के अनुसार। जो नगरे समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो फर्स्ट नंबर पर उदयपुर है, फिर स्वयंमधुपुर होगा, ये देखना होगा। राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92, चूरू में 147 है। फिर पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है EQ बराबर EA/CA गुणा 100। नहीं, ऐसे बालक जो कक्षा में औसत छात्रों से पीछे रहता है वह पिछड़े बालक कहलाते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए बुद्धि लब्धि 80 से कम मानी जाती है। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? तो स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? तो संक्रिया, संघटक और उत्पादक में। बुद्धि के 3 आयामों का गिलफोर्ड का वर्गीकरण इस प्रकार है: संक्रिया, संज्ञान, स्मृति, अपसारी, चिंतन, अभिसारी, दृश्य और मूल्यांकन। संक्रिया में आ गए। संघटक और उत्पाद में इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण, अभिमान्यताएं। ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। व्यक्तित्व के विकास को पीनियल ग्रंथि प्रभावित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, शास्त्रीयवाद सिद्धांत है, पूर्णाकार सिद्धांत है, जबकि आलपोर्ट सिद्धांत है सृजनात्मकता सिद्धांत नहीं है। सृजनात्मकता के सिद्धांत निम्न है: शास्त्रीयवाद का, मनोविश्लेषणवाद का, समग्रवाद का, इच्छा शक्ति का सिद्धांत, जन्मजात शक्ति का सिद्धांत, बुद्धि की तीव्रता का है, स्वप्रेरणा सिद्धांत है, प्रतिष्ठा का सिद्धांत है। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? तो शारीरिक संरचना के आधार पर शायद शेल्डन ने किया है, क्या देखना होगा। किस स्थान पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो लिप्जिंग। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग, जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा 1879 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? सिगमुंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिगमुंड फ्राइड का, एडलर का मनोविश्लेषण एडलर का, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे का, ये विकल्प सही सुमेलित है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिगमुंड फ्राइड का है, विश्लेषणात्मक नहीं है। मनोविश्लेषण तो सिगमुंड फ्राइड का है और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जुंग का और व्यक्तिक मनोविज्ञान एल्डर का है। इनमें से कौन सी बुद्धि गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? तो शारीरिक गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, संगीतिक, भाषाई तो सांस्कृतिक बुद्धि नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में 7 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है। 9 प्रकार की बुद्धि होगी। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? तो विचारों में मौलिकता है, स्वायत्तता है, संवेदनशीलता है, जबकि दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता ये विशेषता नहीं है। सृजनशील बालक की निम्न विशेषता है: नवीन चिंतन की योग्यता होती है, मौलिक निर्णय क्षमता होती है, स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है, रचनात्मक कार्य में रुचि होती है, धारा प्रवाहिता या निरंतरता होती है, नवीन आविष्कार में रुचि होती है। ठीक है। जर्मनी के विलियम वोंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। जर्मनी के विलियम वोंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं।
विलियम वोंटे संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी गई। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है कितनी, तो ये देखना होगा मानसिक योग्यताएं कितनी बताई, 120 बताई है लगभग। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं, तो 11 से 16 वर्ष तक के बालकों पर। इस बुद्धि परीक्षण को एस भाटिया ने 1955 में बनाया था। इसका उपयोग 1 वर्ष से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर होती है। इसका उपयोग प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पर कर सकते हैं। ये वैध और विश्वसनीय परीक्षण है। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है, तो औचित्य स्थापन है। औचित्य स्थापन है तर्क संगतीकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण। इस विधि में प्राणी अपने सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है, आत्ममोह कहा, आत्ममोह है। देखिए सुमेलित कीजिए, द्विखंड सिद्धांत गिलफोर्ड का कौन सा सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है देखना होगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का है। थार्नडाइक का भूबुद्धि सिद्धांत थार्नडाइक का है, ठीक है। थ्रस्टन का समूह खंड का सिद्धांत थ्रस्टन का है। तो त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का हो गया अभी, ठीक है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं, 5 है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 5 आवश्यकताएं बताई है। वे भी कि ये शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकता, समूह आवश्यकता, आत्मीयता, स्नेह आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मा सिद्धि की प्राप्ति की आवश्यकता, ठीक है। रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कारणों पर भिन्न भिन्न रंग हैं, तो 3। हरमन रोर्सा ने अपने परीक्षण में 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया है, जिसमें 3 कार्ड रंगीन, 5 कार्ड काले और 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफेद और लाल होता है। इन कार्डों के माध्यम से रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है। फिर VED और KM कारक दिए गए हैं किसके द्वारा, वर्नॉन के द्वारा दिए गए हैं। VED और कारक बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए हैं। बर्ट एवं वर्नॉन ने मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व दिया। उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता को सर्वोच्च स्थान पर रखकर इसे 2 भागों में विभक्त किया, जिनमें VED का संबंध मौखिक योग्यता और KM का संबंध प्रयोगात्मक, यांत्रिक तथा शारीरिक योग्यता से है। शंकु का पृष्ठ एक सतुल्य ज्ञात करना सीखने बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है, तो अधिगम स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण के मुख्य 3 प्रकार हैं, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ये व्याख्या अधिगम स्थानांतरण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। देखिए नीचे दिए गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से चुनकर सही उत्तर दीजिए। तो यह है शिक्षक केंद्रित विधि है संरचनावादी अधिगम में, क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है। संरचनावादी अधिगम में सही है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है, ये बात सही नहीं है। परीक्षा उपागम में समस्या समाधान, विचार विमर्श से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। जबकि अधिगमकर्ता निष्क्रिय श्रोता के समान व्यवहार करते हैं, ये गलत है। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा, तो चंबल नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है, तो श्रीमती सिम्मा पूनिया। उदयपुर की गौरवी तैराकी के क्षेत्र में,
राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है डूंगरपुर को। चाइल्ड केयर लीव की अवधि 730 दिन। राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का नाम भामा भामास्ती वॉलेट है, भामाशाह वॉलेट है। 23 अगस्त 2018 राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा राज्य के ऑनलाइन भुगतान आवेदन भामाशाह वॉलेट अनावरण किया था। तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कोट्टा में। इसके बाद राज्य किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करने उद्देश्य से राज्य में पहली बार ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट का आयोजन 9 से 11 नवंबर 2016 तो कृषि विभाग द्वारा जयपुर में किया गया। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध स्वास्थ्य सुरक्षा से है। भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। ये सब करंट जी किए क्वेश्चन है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी कैसे घूमते हैं तो दक्षिणावर्त घूमते हैं। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी दक्षिणावर्त घूमते हैं। फुटबॉल में दो गोले पोस्टम के बीच में कितनी दूरी है? 10 गज की। फुटबॉल मैदान की लंबाई 91 120 मीटर, चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? तो मिजोरम, मेघालय, अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप। इसे देखना होगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित एक क्रेटर झील है, खारे पानी की झील है। वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 3.5 से 4 होता है। यह NO2 एवं SO2 के कारण होती है। अम्लीय वर्षा में 70% H2SO4 एवं 30% HNO3 होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिकों को नहीं है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। जो भारत के नागरिक नहीं है ना उनको भी उपलब्ध है वो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संबंधी प्रावधान है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 दिसंबर 1947 को मंजूरी मिली। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे बड़ा व गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार से जल गोलार्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो कोयला। कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। भारत कोयले के भंडारों की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है तथा उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। भारत में कोयले सर्वाधिक भंडार झारखंड में स्थित है। ठीक है। पुस्तक गांधी द ईयर से दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914-1948 के लेखक कौन है? गुहा रामचंद्र है। गुहा रामचंद्र। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड से होता है। नदी पर पोंग बांध निर्मित है।
कीप ए कूल एंड कैरी ऑन निम्नलिखित में से किसकी थीम थी? तो विश्व ओजोन दिवस 2018 की थीम थी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो सिराको, जोंडा, घमसीन, बोरा। बोरा गर्म हवा नहीं है, भी बोरा ठंडी है। बोरा स्थानीय शुष्क एवं अति ठंडी हवा है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे तक चलती है। उत्तरी इटली का भाग प्रभावित है। रिग्गा की खाड़ी अलग करती है किसको? एस्टोनिया व लाटविया को। एस्टोनिया व लाटविया बाल्टिक देश कहलाते हैं। इन्हें एक दूसरे से रिग्गा की खाड़ी अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? तो पछुआ पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? तो पछुआ पवनों को। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी पवनें जिनकी दिशा पश्चिम की ओर होने के कारण पछुआ पवनें कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे तो लगे हुए हैं, जबकि इक्वाडोर की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? तो 17। भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 एसओजी तथा 169 परियोजना अंगीकृत किए गए। ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में ओजोन दिवस की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन। आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 1975 में ईरान के शहर रामसर में एक समझौता हुआ जिसमें भारत 1982 में शामिल हुआ। आर्द्र भूमियों से संबंधित है रामसर सम्मेलन। हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? तो पवन तंत्र से। हेडली सेल पवन तंत्र से संबंधित है। हेडली कोशिकाएं गर्म भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और ठंडे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बीच सूर्यातप के विपरीत परिणाम देती है। पृथ्वी की सतह के असमान ताप के परिणाम स्वरूप ऊपर और नीचे हवा के क्षेत्र बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सदाचार है, जबकि मानवता के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता गारंटी देता है, जो कि मानवता के प्रति नहीं। ठीक है।